स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स पर। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो आपके सामने थंबनेल में आपने देखा कि एनटीपीसी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर जीके सीरीज में भारत का भूगोल का आज हमारा टॉपिक नंबर 6 है, जिसमें भारत में सड़क और रेलवे परिवहन के बारे में आज हम लोग करने वाले हैं कुल 65 प्रश्न। तो बाकी जो टॉपिक 1, 2, 3, 4, 5 आपको चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, जरूर जाके आप चेक करें और अपने एनटीपीसी एग्जाम में भारत के भूगोल से जो भी सवाल 5-6 आते हैं उन सवालों को आप पक्का जगह बनाएं। तो वीडियो में अगर आप अभी तक नए हैं तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर बाकी लोगों तक वीडियो को शेयर करते हुए चलिए बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की ओर। जो पहला सवाल आपके लिए इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, पार्टिकुलरली इसी एग्जाम के लिए। तो सवाल आपके सामने सवाल यहाँ कहता है कि भारत की पहली रेलवे लाइन 1853 में बॉम्बे से कहाँ तक बिछाई गई थी? पुणे, नासिक, थाने या फिर नागपुर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो थाने हो जाएगा। इसके बारे में आपको पहले से भी पता है कि यह 34 किलोमीटर की रेल लाइन थी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में सवाल कहता है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे पुणे और हैदराबाद को जोड़ता है? तो NH24, NH9, NH27 या NH7? तो इसका सही जवाब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये NH9, इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा NH9। लेकिन यहाँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ सवाल का डेट से भी आप देखेंगे तो जो नेशनल हाईवे का जो आपका काउंटिंग है, नेशनल हाईवे का 2 प्रकार का काउंटिंग है, एक आपका ओल्ड है, एक आपका न्यू है। हालांकि यह जो ओल्ड काउंटिंग से देखिए 2021 में सवाल पूछा गया है और तब भी ओल्ड वाला दिया है, जबकि तब तक न्यू वाला वैलिड हो चुका था। तो फिर भी आपको ऑप्शंस के हिसाब से काम लेना है, पहले वाला भी आपको याद रखना है, नया वाला भी। तो ये NH9 है, लेकिन वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है NH65 कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 सवाल कहता है कि भारत के इनमें से किस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्मों की संख्या अधिक है? सियालदह, नई दिल्ली, हावड़ा या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल? तो सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म कहाँ है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म, तो यहाँ सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा हावड़ा में, और यहाँ प्लेटफॉर्म की संख्या कितनी है? तो आपका 23 प्लेटफॉर्म है। और ये रेलवे स्टेशन कहाँ मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा आपका कोलकाता में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 लेह मनाली राजमार्ग का निर्माण एवं रख रखाव किस एजेंसी द्वारा किया जाता है? यहाँ ये पूछा जा रहा है कि जो आपका सीमा तरफ का जो रोड का निर्माण रख रखाव, तो देखिए ऑप्शन हिमाचल प्रदेश का राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या सीमा सड़क संगठन? तो सीमा सड़क संगठन द्वारा इसका कारोबार किया जाता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका हिसाब लगाया जाता है। इसका स्थापना हुआ है कब? तो 1960 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना सीमांत सड़कों के विकास के लिए हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल या कर्नाटक? तो सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ है? तो घनत्व आपका रोड डेंसिटी सबसे अधिक आपको केरल में देखने को मिलेगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रेल नेटवर्क विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है? चीन, USA, भारत या रूस? तो विश्व का चौथा नंबर में कौन है? तो चौथा नंबर में आपका भारत है। अब देखना यह है कि आपका पहला में कौन, तो पहला में आपका कौन हो जाएगा? तो पहला वाला आपका USA है। ये आप पहला वाला को आप जरूर जानिए। पहला में कौन है? तो आपका USA है, और दूसरा में आपका रूस है, फिर आपका चीन है, और फिर चौथा में क्या है आपका? तो भारत है। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 NH48 का विस्तार कहाँ तक है? दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से गुवाहाटी, दिल्ली से कोलकाता या दिल्ली से हैदराबाद? तो इसका विस्तार जो है वो दिल्ली से चेन्नई तक है। तो दिल्ली से चेन्नई कैसे होते हुए? मुंबई होते हुए दिल्ली से चेन्नई तक इसका विस्तार है। अब यहाँ पर देखिएगा, दिल्ली से चेन्नई, मुंबई होते हुए यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप मुंबई होते हुए दिल्ली से चेन्नई तक जो विस्तार है यही है आपका NH48, ये आप देख सकते हैं। अगला सवाल रेल कोच फैक्ट्री यानी RCF पंजाब के किस शहर में है? भटिंडा, अमृतसर, कपूरथला या फिर लुधियाना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कपूरथला में रेलवे कोच फैक्ट्री है, वहां कोच का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 9 डेक्कन ओडिसी क्या है? लग्जरी ट्रेन, 5 स्टार ट्रेन, होटल या वनस्पति उद्यान या क्रिकेट स्टेडियम? तो डेक्कन ओडिसी क्या है? एक लग्जरी ट्रेन है, बहुत ही लग्जरी, बहुत ही महंगा ट्रेन कह सकते हैं, यानी आरामदायक, आराम के पर्पज से बनाया गया ट्रेन है। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर, जयपुर, जबलपुर या मुंबई? तो पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको? तो जबलपुर में मिलेगा। अब देखिए ये तो आपका ठीक है, लेकिन रेलवे का मुख्यालय के बारे में आपको चीजें जाननी चाहिए कि कहाँ पर किसका मुख्यालय आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहला चीज जो आपका
यहाँ गिनती के हिसाब से यहाँ आपको मिल जाएगा। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय, सेंट्रल रेलवे आपका ये है और इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा, तो सेंट्रल रेलवे यानी CR, यह इसका मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। तो मुंबई में किसका मुख्यालय है, तो सेंट्रल रेलवे का। उसके बाद ये तो आपका हो गया सेंट्रल। अब देखिए ईस्ट वेस्ट साउथ ईस्ट, मतलब सारे दिशा के आधार पर आपको मिलेगा। तो प्रत्येक का हम लोग देखते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो इसी में हम लोग अगर देखते चलें तो जैसे ईस्टर्न रेलवे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बंगाल वाला हिस्सा है यह आपका ईस्टर्न रेलवे है और ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो यह आपका कोलकाता है। और उसके बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे का भी मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी आपका कोलकाता है। तो इस तरह से रेलवे का मुख्यालय आपको जरूर जानना चाहिए। और मध्य रेलवे का कहाँ है, तो वो आपका जबलपुर है। और उत्तरी रेलवे, यहाँ नॉर्थ रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो नॉर्दर्न रेलवे आपका नंबर 5 में जाएगा। ये इलाका नंबर 5 का है, तो इसका मुख्यालय आपको दिल्ली मिलेगा। तो इस प्रकार अलग अलग जगह में अलग अलग का मुख्यालय है। तो ये भी आपको नीचे वीडियो के माध्यम से, नीचे आपका जो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आहिस्ते आहिस्ते करके बता दिया जाएगा पूरे का। ये मैप में थोड़ा क्लियर नहीं है, नीचे हम लोग अच्छा मैप ऐड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, IRCTC का पूरा नाम क्या है? इंडियन रेलवे सेंट्रल टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो देखिए ये आपका सही जवाब है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। रेलवे में जो खाना वगैरह जो आता है उन लोग IRCTC का रहते हैं, वो टेंडर निकलता है उसी से आपका होता है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? 1920, 1940, 1925, 1950। तो सही जवाब हो जाएगा 1925 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन शुरू की गई थी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13। सवाल यहाँ कहता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पुराना नंबर से, यहाँ लिख दिया है देखिए, फिर पिछला वाला में नहीं लिखा था, इनमें से किन स्थानों को जोड़ता है? दिल्ली मुंबई, दिल्ली कोलकाता, दिल्ली अटारी, दिल्ली चेन्नई। तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, दिल्ली और अटारी को जोड़ने का काम करता है नेशनल हाईवे 1। ये पुराने वाले को पूछा है। और नेशनल हाईवे 2 आपका दिल्ली और कोलकाता को जोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा राजमार्ग राजस्थान का अधिकांश भाग को कवर करता है? 7, 15 या फिर 8 या फिर 7। तो यहाँ ये पुराने वाले के हिसाब से पूछा गया है। तो इसका जवाब जो आपका हो जाएगा ये आपका नेशनल हाईवे 15 हो जाएगा पुराने वाले के हिसाब से। नए वाले के हिसाब से तो 48 होगा, जो कि आपका दिल्ली से मुंबई और मुंबई से चेन्नई तक जाता है। सड़क यातायात शिक्षा संस्थान, सड़क यातायात शिक्षा संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ रोड टेक्नोलॉजी जो है आपका वो अच्छा एक मिनट, सड़क यातायात शिक्षा संस्थान जो बोला है यह भारत के किस शहर में स्थित है? फरीदाबाद, नई दिल्ली, गाजियाबाद या गुरुग्राम। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, वो जवाब हो जाएगा आपका ए, यानी फरीदाबाद में स्थित है। और इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? इंस्टीट्यूट ऑफ रोड, यहाँ सड़क का आपका रोड हो जाएगा। और उसके बाद T फॉर ट्रैफिक यातायात हो जाएगा। और यहाँ E फॉर एजुकेशन शिक्षा का हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16, उस मेट्रो कॉर्पोरेशन का नाम बताइए जिसे कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्र से विद्युत प्राप्त करने वाली देश की पहली परियोजना होने का गौरव प्राप्त है। यानी वो कचरा से भी चलता है। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली या बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दिल्ली मेट्रो। भारत की पहली और भारत की सबसे बड़ी मेट्रो, पहली मेट्रो का श्रेय तो आपको कोलकाता का है। भारत की सबसे बड़ी मेट्रो का जाल क्या है? नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 17 सवाल कहता है कि निम्न में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है? राजधानी, वंदे भारत, महामना या वंदे मातरम। तो इसका सही जवाब है वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन 18 के रूप में भी जाना जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 सवाल कहता है भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ चली? 24 अक्टूबर 1984 कलकत्ता, 15 अगस्त 1947 दिल्ली, 2 अक्टूबर 1945 बेंगलोर, 26 जनवरी 1950 बॉम्बे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 अक्टूबर 1984 को कलकत्ता में भारत की पहली मेट्रो चली है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? सेतु भारतम कार्यक्रम 2013, 18, 17 या 16। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 में। 2016 में सेतु भारतम कार्यक्रम शुरू किया गया। यह सड़क नेटवर्क है, यानी पुल बनाने वाला चीज। अगला सवाल भारतमाला परियोजना जो कि सड़क से संबंधित है, किससे संबंधित है? बंदरगाह, राजमार्ग, दूरसंचार, रेल मार्ग। यहाँ तो आपको गलती से बता दिया गया एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? राजमार्ग।
यानी भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो राजमार्गों से है, यानी सड़क का परियोजना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21, गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किससे जोड़ता है? आगरा कैंट, आनंद विहार, नई दिल्ली या हजरत निजामुद्दीन? तो कहाँ जोड़ता है? तो हजरत निजामुद्दीन। ये एक दिल्ली का रेलवे स्टेशन है, यहाँ से झांसी को जोड़ने वाला जो एक्सप्रेस है वो आपका क्या है? वो आपका गतिमान एक्सप्रेस है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 2014, 88, 2002 या 1952? तो इसका स्थापना किया गया है 1988 में। यह भारत में नेशनल हाईवे का निर्माण और रख रखाव का काम करती है, टोल टैक्स भी यही लेती है। सवाल है कि कोलकाता मेट्रो की वाणिज्यिक सेवाओं का शुभारंभ कब हुआ? 84, 80, 2004 या 1992? तो सही जवाब हो जाएगा इसका 1984 में इसका शुभारंभ और उसका उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, ग्रीन रेल कॉरिडोर जो कि तमिलनाडु में शुरू है के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी लंबाई 114। यह भारत का पहला ग्रीन कॉरिडोर के तहत आने वाली रेलगाड़ियां बायो टॉयलेट से लैस है। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये डी नंबर जो है ये आपका गलत है। बाकी 114 किलोमीटर बिल्कुल सही। भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर बिल्कुल सही। यहाँ बायो टॉयलेट से लैस है बिल्कुल सही। इसका उद्घाटन जो है ये तत्कालीन, ये 2016 का बात है। तो 2016 के टाइम में तत्कालीन रेल मंत्री, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन भी है, तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। 114 किलोमीटर लंबा रामेश्वरम मनमुदरई ग्रीन रेल कॉरिडोर का शुरुआत, जिसमें बायो टॉयलेट का सुविधा था। भारत का सबसे लंबा 6 मार्गी यानी 6 लेन नियंत्रित अभिगम वाला एक्सप्रेस वे कौन सा है? मुंबई पुणे, वेस्टर्न पेरिफेरल, पीवी नरसिम्हा, आगरा लखनऊ? तो यहाँ 6 लेन कौन सा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 25। तो सही जवाब है आगरा से लखनऊ का जो एक्सप्रेस वे है वो आपका 6 लेन का सबसे लंबा 6 मार्ग यानी सबसे लंबा 6 लेन है। तो यहाँ हम लोग को जानने का जरूरत है कि भारत का सबसे लंबा 6 मार्ग की नियंत्रित अभिगम वाला एक्सप्रेस वे आगरा लखनऊ है। लंबाई 302 किलोमीटर, निर्माण 2016। 6 लेन तो है लेकिन भविष्य में 8 लेन किया जा सकता है। और भी एक्सप्रेस वे, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे ये 94 किलोमीटर, वेस्टर्न पेरिफेरल 135, पीवी नरसिम्हा ये 11 किलोमीटर, लेकिन ये 302 ये तो ज़्यादा बिल्कुल है। राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? NH44 भारत का सबसे लंबा है, NH47 सबसे छोटा है, NH8 सबसे छोटा है, NHAI इसका विकास प्राधिकरण करता है। अब देखिए यानी रख रखाव काम करता है, ये सही है एकदम पक्का, यानी NHAI का ही ये जिम्मा है, ये तो ठीक है। NH44 सबसे लंबा है, NH47 सबसे छोटा है। तो जब सबसे छोटा 2 ठो कैसे हो सकता है? इसका मतलब जो गलत वही सही जब है। तो NH8 यानी तीसरा ऑप्शन का आपको टिक करना है। अब यहाँ पर देखिए डिटेल क्या देता है, वही बात। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया गठन 1988। NH44 पहले NH7 कहा जाता था, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। NH47 सबसे छोटा राजमार्ग है जो 5.92 किलोमीटर है, केरल के वेमनाड झील में स्थित वेलिंगटन द्वीप पर है। और NH8 इसकी लंबाई जो है वो कितना है? 1428 किलोमीटर है, जो दिल्ली से मुंबई तक निर्मित है। तो NH8 सबसे छोटा तो हो नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 सवाल है, भारत में सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ब्रो की स्थापना कब की गई? मई 1960, मई 1962, सितंबर 1962, सितंबर 1960? यहाँ 1960 तक तो ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ तो यहाँ पक्का है कि हम लोग को फंसाने का प्रयास किया गया है कि कौन सा डेट, यानी 1960 में आपको मई में जाना है। मई 1960 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को सीमांत सड़कों के लिए इसका स्थापना किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? नई दिल्ली से लखनऊ, नई दिल्ली से मुंबई, नई दिल्ली से कानपुर, नई दिल्ली से कटरा? तो इसका सही जवाब आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली से कटरा तक चलती है। यहाँ अच्छा, वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ दूसरा नंबर वाला पूछा गया, पहला नंबर का नहीं, दूसरा। अब बहुत जगह चलता है, अब का बात इसीलिए नहीं है, तो पहला और दूसरा आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ आपका दूसरा है। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश? तो जोजिला टनल प्रोजेक्ट आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, जोजिला दर्रे से होते हुए। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या है? यानी सड़क पुल और रेल पुल दोनों है, गोदावरी ब्रिज, बोगीबिल ब्रिज, हावड़ा ब्रिज या पंबन ब्रिज? तो उस ब्रिज का नाम क्या है? बोगीबिल ब्रिज जो है असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने का काम करता है। तो बोगीबिल ब्रिज असम का डिब्रूगढ़ में बनाया गया है और इसका लंबाई कितना है? 4.94 यानी 5 किलोमीटर लगभग है। और यह कौन नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में है। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है?
अट सुरंग, रोहतांग अटल सुरंग या जवाहर सुरंग? तो इसका सही जवाब क्या है? अटल सुरंग भारत का सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। 9.2 किलोमीटर लंबी है, 02 किलोमीटर। 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। पीर पंजाल रेंज से होकर गुजरती है और मनाली और लेह के बीच की दूरी को 46 किलोमीटर की कमी करती है, उतना का राहत मिलता है। क्वेश्चन नंबर 32, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, पटना, मालदा या हाजीपुर? तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय कहाँ मिलेगा? तो वो आपको हाजीपुर में मिलेगा। तो यहाँ देखा जा रहा है कि सवाल आपका रेलवे का हेडक्वार्टर से जरूर है। अब देखिए रेलवे का हेडक्वार्टर से ये मैप हम लोग ऐड किए हैं जिससे आपको समझ में आएगा। देखिए ये आपका नॉर्दर्न रेलवे है, यानी उत्तरी रेलवे। तो इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? तो आपको मिलेगा दिल्ली में। अब देखिए नॉर्दर्न देख लिया, आप साउदर्न देखिए, साउदर्न का आपको कहाँ मिलेगा? तो चेन्नई में मिलेगा। तो नॉर्दर्न के बाद साउदर्न में आ गए। अब आप आ जाइए इधर NFR, NFR मतलब नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, यानी उत्तरी सीमांत रेलवे। अब उसके बाद पश्चिमी रेलवे आ जाइए, तो यानी वेस्टर्न रेलवे, तो इसका आपका कहाँ है? तो आपका मुंबई में है। फिर आप पूर्वी में आ जाइए तो ईस्टर्न रेलवे, ये आपका कोलकाता में। देखिए आप 4 सीख गए। यहाँ आप गौर कीजिएगा, टाइम यहाँ पर दीजिए थोड़ा सा। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर वाला दिल्ली, दक्षिण वाला चेन्नई, पूरब वाला कोलकाता और पश्चिम वाला मुंबई। तो ये तो आपका 4 महानगर से ही हो गया, चारों के चारों। अब उसके बाद ये जो सिक्किम तरफ का इलाका है, फ्रंटियर यानी सीमांत है, तो उसका कहानी खत्म। अब फिर देखिएगा इसका हिस्सा। उसके बाद मध्य रेलवे जो आपका है, मध्य रेलवे का मुख्यालय सेंट्रल रेलवे, तो ये आपका कहाँ मिलेगा? सेंट्रल रेलवे का मुंबई मिलेगा। अब देखिए ये सेंट्रल रेलवे हो गया। अब साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद, उसके बाद साउथ वेस्टर्न हुबली, अब उसके बाद ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, ईस्ट कोस्ट रेलवे हाजीपुर और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर और साउथ ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर और वेस्ट सेंट्रल जबलपुर और नॉर्थ सेंट्रल इलाहाबाद और नॉर्थ वेस्टर्न ये मिलेगा आपको जयपुर। तो इस प्रकार से आपको ये वाला चीज़ को आपको करना पड़ेगा। और कोंकण रेलवे जो है ये वाला हिस्सा है आपका कोंकण रेलवे का हिस्सा। तो भारत में रेलवे जोन की संख्या कुल 18 है, जिसमें से सबसे अंतिम ये भुवनेश्वर वाला है। तो आप इस चीज़ को रिवाइन करके ही सही, लेकिन अगर आपको एग्जाम में पकड़ना है तो हर हाल में आपको करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33। सवाल यहाँ कहता है कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला राजमार्ग NH44 की लंबाई कितनी है, जो भारत का सबसे लंबा है? तो 2397, 2134, 2369 या 3745? तो यहाँ राजमार्ग की लंबाई पूछी गई है, तो इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 3745 किलोमीटर। अब देखिए उत्तर दक्षिण की लंबाई तो आपका केवल 3214 है, तो रोड का लंबाई कैसे हो गया? तो ये 3214 आपका सीधा देख के है, सीधा इतना दूर पकड़ता है, और रोड तो आपका सीधा ही पूरा नहीं रहेगा कुछ। अच्छा ये वाला आप यहाँ से देख सकते हैं, ऐसे आपका गया है, जिसका लंबाई कितना है? 3745, जैसा कि आपने ऊपर देखा है। अगला सवाल, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का सबसे लंबा भाग क्या है? कोलकाता चेन्नई, दिल्ली कोलकाता या मुंबई दिल्ली या फिर चेन्नई मुंबई? यहाँ सबसे लंबा भाग पूछा गया है इसका, स्वर्णिम चतुर्भुज का। तो स्वर्णिम चतुर्भुज का सबसे लंबा भाग कोलकाता चेन्नई है। अब स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में यहाँ आप जानिए थोड़ा सा। तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज आपका दिल्ली से मुंबई, मुंबई से आपका कहाँ जोड़ देगा? तो चेन्नई, फिर चेन्नई से आपका कहाँ जोड़ देगा? तो कोलकाता, और कोलकाता से आपको कहाँ जोड़ देगा? तो फिर से दिल्ली। तो सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो ये वाला हिस्सा है। कौन सा? कोलकाता से चेन्नई हिस्सा। वही तो आपसे पूछा गया है, कोलकाता से चेन्नई हिस्सा सबसे लंबा है। अब देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज पूरा 5846 किलोमीटर है, ऊपर आपने देखा। तो कोलकाता वाला जो सबसे लंबा है उसका लंबाई आपका 1684 किलोमीटर है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ भी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35। भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे कौन सी थी, जिसका उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था? तो पहली मेट्रो आपका किसका है? तो 1984 में कोलकाता मेट्रो है, इसलिए इस सवाल में डिस्कशन नहीं। इनमें से कौन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रख रखाव के लिए जिम्मेवार है? विधानसभा, केंद्र सरकार, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति? ये तो केंद्र सरकार का है। और केंद्र सरकार में कौन है? तो NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना 1988 में हुआ है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए रेल सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य क्या है? शिकायत निवारण, ट्रेन चलने का वास्तविक स्थिति बताना,
टिकट आरक्षण या मूलभूत सेवाएं जैसे शौचालय, कूड़ादान आदि प्रदान करना। तो रेल सहयोग वेब पोर्टल का मकसद क्या है? मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना, इसलिए जवाब आपका ये हो जाएगा। बाकी टिकट आरक्षण के लिए तो आपका आईआरसीटीसी का ही होता है, शिकायत निवारण का तो अलग कहानी है, और वास्तविक समय के लिए आपका वेयर इज माई ट्रेन ये सब आपका प्रोवाइड करता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 38, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी क्या है? वंदे मातरम, वंदे भारत, नमामि भारत या फिर न्यू इंडिया? ऐसा ट्रेन जिसमें इंजन नहीं हो, मतलब पहली इंजन रहित, तो वह आपका क्या हो जाएगा? वंदे भारत, यानी अलग से इंजन नहीं बल्कि उसी में इनबिल्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय क्या नाम है? भारतीय रेल विश्वविद्यालय, भारतीय रेल प्रबंधन संस्थान, रेल और परिवहन संस्थान, रेल और रोडवेज संस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब हो जाएगा रेल और परिवहन संस्थान। तो प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये आपका गुजरात के वडोदरा में आपको मिलेगा, जो कि 15 दिसंबर 2018 को केंद्रीय रेल मंत्री तत्कालीन पीयूष गोयल और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी द्वारा उद्घाटन किया गया था। अच्छा, चीन और रूस के बाद रेलवे विश्वविद्यालय स्थापना करने वाला भारत तीसरा देश है। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल हैं? तो 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यहाँ पहला में ही आपका हो गया, तो आगे बढ़ने का जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज जिसका लंबाई 5846 किलोमीटर है। 1999 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, लेकिन आधिकारिक तौर पर 2001 में शुरू हुआ और 13 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका उद्घाटन किसने किया है? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज जैसा कि आप देख सकते हैं, यही है आपका गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें आपका NH48 यहाँ से यहाँ तक, यानी दिल्ली से मुंबई होते हुए चेन्नई तक, NH16 आपका यहाँ कोलकाता से चेन्नई, और NH19 आपका आगरा से लेके कोलकाता तक है NH19। तो ये आपका 19, ये आपका 48 और ये आपका 16। निम्न में से कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समांतर चलती है? मध्य रेलवे, पश्चिमी रेलवे, दक्षिण रेलवे, कोंकण रेलवे। अरब सागर के समांतर चलने वाली रेलवे कौन सी है? तो कोंकण रेलवे है। तो कोंकण रेलवे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका कोंकण रेलवे। महाराष्ट्र से लेके रोहा से लेके मंगलुरु तक जो चलता है वह आपका 760 किलोमीटर लंबा है। यह रेलवे का खास खासियत 2000 से अधिक पुलों को पार करता है और सबसे मनोरम दृश्य वाला रेलवे यही है। निम्न में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई किलोमीटर में सबसे अधिक है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजस्थान। किलोमीटर में सबसे अधिक रेलवे का लेंथ जो है वो कहाँ है? तो आपका उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 किन 2 स्थानों को जोड़ती है? श्रीनगर से कन्याकुमारी, विजयनगर से कच्छ, दिल्ली से चेन्नई, लाहौल से स्पीति। तो क्वेश्चन नंबर 43, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी, यानी उत्तर दक्षिण जोड़ता है। इसी को बताया गया था 3745 किलोमीटर लंबा है। डैश 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 भारत का सबसे लंबा रेलवे राजमार्ग कौन सा है? 44, 8, 35 या 20। तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा? तो NH44, और NH44 का बात ऊपर बताया गया 3745 किलोमीटर, श्रीनगर से कन्याकुमारी, यही सबसे लंबा रेलवे राजमार्ग है। भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कहाँ करते हैं? यानी जो राजमार्ग का जो सिस्टम है, जो कि उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा, ये जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी, असम का सिलचर से गुजरात का पोरबंदर, ये कहाँ पर कटता है? तो ये कटता दिल्ली, झांसी, भोपाल या जयपुर। तो ये कटता कहाँ? ये झांसी में है। ये सवाल कई बार पूछा गया है, लेकिन यहाँ NTPC में एक बार पूछा गया है, इसीलिए एक बार शामिल किए हैं। क्वेश्चन नंबर 46, दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी क्या है? विवेक एक्सप्रेस, गोल्डन चैरियट, योगा एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस। तो दूरी और समय के मामले में विवेक एक्सप्रेस को टक्कर कोई नहीं देगा। मैप में आप देख सकते हैं, असम का डिब्रूगढ़ से होते हुए बंगाल, यहाँ उड़ीसा होते हुए आंध्र प्रदेश होते हुए आपका तमिलनाडु होते हुए केरल में आता है और कन्याकुमारी तक आता है। इसका लंबाई आपका लगभग 4300 किलोमीटर है और टाइम भी लगभग 82 घंटा लगता है। तो टाइम और दूरी दोनों के मामले में 1 नंबर में आपको यही मिलेगा, विवेक एक्सप्रेस। सवाल है, भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है? यानी पहला वाला कहाँ चलता है? अहमदाबाद, मुंबई, हजरत निजामुद्दीन, झांसी, पूरी, हावड़ा, नई दिल्ली से वाराणसी। तो जो पहला वाला जो चला है उसका आपका पूछा है, तो नई दिल्ली से वाराणसी तक चलता है पहला वंदे भारत ट्रेन, और दूसरा वाला नई दिल्ली से कटारी तक। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय रेलवे में हाल में ही जोड़े गए 17वें जोन का नाम बताना है। कोलकाता मेट्रो, पूर्व मध्य, कोंकण रेलवे, दिल्ली मेट्रो। तो यहाँ तो आपका 17वां है। अब तो आपका 18 है, और 18 आपका ECOR है, जिसका मुख्यालय आपका भुवनेश्वर है। और यहाँ तो आपका 2021 में पूछा है, तो भी आपका 17वें पूछा है। तो खैर बहरहाल ये तो स्टैटिक जीके का है। तो 17वां नंबर में कोलकाता मेट्रो, और इसका मुख्यालय भी कहाँ? तो मुख्यालय भी आपको कोलकाता ही देखने को मिलेगा। तो
18वां रेलवे जोन की घोषणा 27 फरवरी 2019 को रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा की गई। आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका नाम दक्षिणी तट रेलवे है और विशाखापट्टनम इसका मुख्यालय है। अच्छा, इसका मुख्यालय भुवनेश्वर गलत बता दिया गया था, जिसके लिए खेद है। अभी हम लोग सही कर लिए। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? NH10, 8 या फिर 1 या 12? ये भी पुराना हिसाब से आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 49। तो इसका जवाब हो जाएगा NH8, क्योंकि अभी तो जोड़ता है कौन? तो 48। ये देखिए यहाँ पुनः नामित में, और 48 नहीं 44। नया के हिसाब से। और यहाँ पर देखिए NH1 दिल्ली से अमृतसर, पुराना वाला दिल्ली से मुंबई आपका कौन सा है? तो 8 है। खैर नया पुराना में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला मसला है, आप सवाल में जरूर देख लीजिएगा कि कौन सा है। अच्छा, यहाँ 44 में यहाँ हम लोग ऊपर अभी अभी देख चुके हैं कि 44 हमारे सामने से अभी अभी गुजरा है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग श्रीनगर से कन्याकुमारी। तो यहाँ आपका गलत दिया हुआ है, दिल्ली से मुंबई आपका 48 है। एक मिनट, यहाँ जो दिया हुआ है ये आपका 48 होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 50। गलत जोड़ी का चयन कीजिए। पश्चिमी का केंद्र जबलपुर। यही पश्चिमी का तो जबलपुर नहीं होगा, पश्चिमी का तो आपका मुंबई है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का, अच्छा गलत जोड़ी का एक मिनट रुकिए। यहाँ आपको पश्चिमी का केंद्र नहीं बल्कि यहाँ वेस्ट सेंट्रल का पूछा गया है। और ये देखिए, ये आपका ईस्ट सेंट्रल का है, ये आपका नॉर्थ सेंट्रल का है, ये आपका साउथ सेंट्रल का है। इस हिसाब से आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जवाब आपका गलत है ये वाला, क्योंकि इसका आपका हो जाएगा प्रयागराज। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 51। लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर की यात्रा कौन सी गाड़ी से की जा सकती है? बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट, बुद्धिस्ट ट्रेन, बुद्ध एक्सप्रेस स्पेशल टूरिस्ट या बुद्धिस्ट टूरिस्ट ट्रेन? अगर आप इन सभी चीज़ों को सोचते हैं, गौतम बुद्ध का बारे में हम लोग जान के और बाकी चीज़ हल कर सकते हैं, सब में बुद्धिस्ट है, इसीलिए आपको एग्जैक्ट जानना पड़ेगा। बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन बौद्ध स्थलों को घुमाने का क्षमता रखता है। क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? तभी बताया गया है कितने जोन हैं, तो 18 जोन हैं। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? यानी रेलवे का यहाँ म्यूजियम पूछा गया है, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। हुबली कर्नाटक में मुख्यालय आने वाले डैश 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 ने अपने क्षेत्र के तहत आने वाली गाड़ियों में हरित ईंधन यानी बायोडीजल का प्रयोग शुरू किया गया। ये हुबली वाला कौन सा है? दक्षिण रेलवे, दक्षिण पूर्व, दक्षिण मध्य या दक्षिण पश्चिम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, जो है वो हुबली में पड़ता है और ये कर्नाटक वाला इलाका है। हुबली में दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट रेलवे, SWR। निम्न में से कौन भारत का रेलवे शुभंकर है? तो रेलवे शुभंकर मॉरिस कैट, मुर्गन पीकॉक, नंदी बैल, भोलू एलिफेंट। तो इसका जो रेलवे का शुभंकर है वो क्या है? तो भोलू एलिफेंट है। अगला सवाल, भारत की सबसे धीमी गति से चलने वाली ट्रेन? मेंडुपलायम ऊटी, नई दिल्ली भोपाल, डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी, प्रतापनगर जम्बूसर पैसेंजर ट्रेन। तो इसका सही जवाब सबसे स्लोवेस्ट ट्रेन, तो फास्ट वाला नहीं बल्कि स्लो वाला भी पूछता है, तो ये आपका मेट्टुपलायम से ऊटी वाला जो है सबसे स्लो है, सबसे ज़्यादा स्लो। इसका चाल तो इतना है कि आप यही समझिए कि आप पैदल भी इससे आगे बढ़ सकते हैं, ये हाल है इस ट्रेन का। क्वेश्चन नंबर 57। ऐसे इसका सर्च करके भी आप इंटरेस्टिंग फैक्ट देख सकते हैं गूगल में। जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित रेलवे जोन का मुख्यालय का नाम बताइए, जो सभी मानव रहित रेलवे लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन बन गया है। यानी जितना भी वहाँ लेवल क्रॉसिंग है वो सब के सब मानव रहित है। मानव रहित यानी वहाँ कोई ना कोई है, कोई ना कोई इंसान है, मानव रहित तो नहीं रहने दिया है। तो जबलपुर किसका मुख्यालय है? मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य, पूर्व मध्य, दक्षिण मध्य। तो क्वेश्चन नंबर 57 सही जवाब हो जाएगा आपका पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का जबलपुर है। भारतीय रेलवे का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा कहाँ उपलब्ध नहीं है? चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, सिकंदराबाद या बेंगलुरु? यानी ये पूछ रहा है कि कहाँ 3 ठो में उपलब्ध है, यही बात है। तिरुवनंतपुरम के अलावा इन तीनों में उपलब्ध है। यहाँ आपका इसमें फोकस नहीं बल्कि इसमें फोकस है। इनमें से किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील भाप वाला इंजन है? फेरी क्वीन, गोल्डन चैरियट, पैलेस ऑन व्हील, महाराजा एक्सप्रेस। तो ये आपका फेरी क्वीन विश्व का सबसे पुरानी कार्यशील भाप वाला इंजन है। इससे पुराना भाप वाला इंजन आपको कहीं नहीं मिलेगा। डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ है? इरूगर, चितरंजन, वाराणसी या सिकंदराबाद?
तो इसका जवाब है आपका वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव का काम होता है। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग नाथुवाड़ी, पीरपंजाल, करबूदे या बरदेबाजी? तो इसका सही जवाब है पीरपंजाल सुरंग भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग है। भारत रेल नेटवर्क लगभग कितना स्टेशन को जोड़ता है? यहाँ देखिए राउंड फिगर में पूछा गया, 12,000, 14,000, 8,000, 10,000। हालांकि 7300 स्टेशन है, इसलिए आपका 8,000 को मार दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित रेलगाड़ियों में से कौन सी भारत में समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबा? तभी बताया गया है विवेक एक्सप्रेस। सवाल शामिल करने का मकसद एक बार 16 में, एक बार 21 में, बस अलग अलग भाषा में सवाल वही, बस लैंग्वेज नया। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम यानी आरआरबी, यहाँ आपका आरआरबी का बात किया गया है जिसका आपको एग्जाम देना है। तो आरआरबी रेलवे बोर्ड जो है इसका अधिनियम कब पास हुआ था? रेलवे बोर्ड का 1905, 1890, 1937, 1906। तो लॉर्ड कर्जन के टाइम में 1905 में इसका ये पास हुआ था। अब है आपका आज का आखिरी प्रश्न और ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से कौन भारतीय रेलवे का एक क्षेत्र नहीं है? SECR, ECOR, NER या EWR? तो ये सवाल आपके जिम्मे, ये सवाल का जवाब आपको बताना है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर बताने का प्रयास करें और जवाब सही जानने के लिए आप जहाँ से भी आप जानें, लेकिन कहीं से भी आप जरूर या रिवाइन करके आप वहाँ से एक बार मैप को देख लें और मैप से आप इस सवाल को जरूर बताएं। तो इसका हमें इंतज़ार रहेगा कि आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। बाकी आप चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल और वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए ताकि हमारा रीच और बढ़े और वीडियो बनाने में और अच्छा लगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।